ये ग्रह जहां देखेंगे वहां विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, अलगाव करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से हैं? सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेश, द्वादश भाव का स्वामी। इन 4 ग्रहों में अलगाव के गुण होते हैं। अलगाव का मतलब है कि अगर किसी भी भाव पर इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस भाव से संबंधित जो रिश्ता है उससे आपको अलग करने का, दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उस भाव से संबंधित अंग को भी अलग करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये कुंडली है, पंचम भाव, पंचम भाव में सूर्य स्थित है। हालांकि ये कुंडली तो मेष लग्न की है, तो सूर्य अपनी ही राशि में है। सूर्य पंचम में बैठा है अपनी राशि में, अपनी राशि में बलवान होता है, लेकिन ये सूर्य यहाँ केतु के द्वारा पीड़ित भी है। तो सूर्य एक अलगाववादी ग्रह है। तो पंचम भाव रिश्ते में कौन? संतान। संतान से दूरी बना सकता है, पहला। दूसरा, अगर स्त्री की कुंडली हो तो ये गर्भ का भाव है, तो गर्भ को शरीर से अलग कर सकता है। तो इस तरह से ये जो 4 ग्रह हैं इनमें अलगाव के गुण पाए जाते हैं। पृथकतावादी ग्रह कहा जाता है इनको। लेकिन इसके उलट गुरु ये जोड़ने में विश्वास रखता है, क्योंकि गुरु सुख का कारक है। मंगल, मंगल में अलगाव के गुण तो नहीं होते हैं, लेकिन मंगल में लड़ाई झगड़ा करवाने का गुण होता है। अब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद देगा ये मंगल, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का, युद्ध का, हिंसा का कारक है। मंगल को आसमानी हत्यारा भी कहते हैं। मंगल जैसे ही गुण केतु में भी पाए जाते हैं, और इसलिए जो सर्जन है, डॉक्टर सर्जन, उनकी कुंडली में मंगल बलवान होता है, उसका संबंध आजीविका से दशम भाव, छठा भाव, द्वादश भाव आदि से होता ही है। बिना मंगल के कोई सर्जन नहीं बन सकता। डॉक्टर बन जाएगा यदि सूर्य बलवान है और आजीविका दर्शाता है, तो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन सर्जन नहीं बनेगा। सर्जन बनने के लिए
मंगल का प्रभाव चाहिए, क्योंकि मंगल चीर-फाड़ का कारक ग्रह है। अच्छा है तो डॉक्टर बनाएगा, बुरा है तो आतंकवादी बनाएगा, गुंडा बनाएगा। तो ये गुरुजी, जो मंगल। विच्छेदकारी ग्रह हैं, हाँ, ये जहाँ पे स्थित होंगे वहां का विच्छेद करवाएंगे, आपने बोला। लेकिन ठीक। अगर इनकी दृष्टि अगर कहीं पड़ेगी तो वहां पे भी तब भी विच्छेद करवाएंगे क्या? वहां भी करवा वहां भी करवाएंगे, वहां भी करवाएंगे। अब यहाँ सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही, और एकादश का स्वामी कौन है? शनि है, जो नवम में बैठकर एकादश भाव को देख रहा है। तो शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि, दो अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि है। अब आप ये मत सोचना कि शनि की तो अपनी राशि है, इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो यहां पर सूर्य और शनि दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। तो ये बड़े भाई बहन का भाव है, उनसे दूर कर सकता है। वैसी दशा भी आनी चाहिए, वैसी दशा भी आनी चाहिए, तो ये दूर कर गुरुजी, सकता राहु है। तो एकादश में अच्छा होता है ना? हाँ, राहु एकादश में अच्छा होता है, लेकिन यहाँ राहु पीड़ित है, दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। और राहु की दृष्टि बुद्धि भाव में है। ये जिसकी कुंडली है वो अपने बच्चों से भी दूर है और बड़े भाई बहनों से भी दूर है। तो ये जो विच्छेदकारी ग्रह हैं, ऐसा प्रभाव देते हैं।